immediate resignation of the Education Minister. क्या इंडिया गठबंधन में अब कॉकरोच जनता पार्टी की एंट्री हो गई है? क्या अभिजीत दीपके को राहुल गांधी का साथ मिला है और अभिजीत दीपके के डिजिटल आंदोलन को अब बड़े नेताओं का साथ भी मिलेगा? और क्या इस पूरे घटनाक्रम से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है? बताएंगे आपको आज की इस पूरी खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की हाई प्रोफाइल बैठक के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। बैठक में जहां 2029 की रणनीति, चुनावी धांधली के आरोप और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, तो वहीं एक ऐसा नाम सामने आया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है, कॉकरोच जनता पार्टी। सूत्रों के मुताबिक ये नाम किसी पारंपरिक राजनीतिक दल का नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अभिजीत दीपके द्वारा शुरू किए गए एक डिजिटल आंदोलन से जुड़ा हुआ बताया जाता है। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान इस आंदोलन का जिक्र हुआ और युवाओं के बीच इसकी बढ़ती पकड़ पर चर्चा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने बैठक में युवाओं की नाराजगी और डिजिटल आंदोलनों के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा किया, तो वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया को विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत बनाने पर जरूरत पर जोर दिया। अब इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो दावा जिसमें कहा गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी और विपक्षी नेताओं की चर्चाओं के बीच इस डिजिटल आंदोलन को लेकर सकारात्मक संदेश सामने आए, जिससे ये चर्चा अब और ज्यादा तेज हो गई कि क्या अब यह आंदोलन मुख्य धारा राजनीति का हिस्सा बन रहा है। हालांकि किसी भी नेता या फिर पार्टी की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कोई औपचारिक गठबंधन या फिर प्रस्ताव अभी पास नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि इस तरह के डिजिटल आंदोलनों का तेजी से उभरना पारंपरिक दलों के लिए चुनौती बन सकता है और इसी वजह से राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या बीजेपी अब इस नए डिजिटल नैरेटिव को लेकर सतर्क हो गई है। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में है। It was unanimously agreed to demand the immediate resignation of the Education Minister because he presided over the betrayal of lakhs of youth who appeared for NEET and CBSE examination. ऐसे में इंडिया गठबंधन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक की मांग की गई। तो सवाल यही है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी जैसे डिजिटल आंदोलन वाकई राजनीति में नई ताकत बनकर उभर रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का असर है या फिर आने वाले चुनावों की नई सियासी जमीन अब तैयार की जा रही है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी को अब पूरी तरह से कांग्रेस का समर्थन मिलेगा? क्या कांग्रेस में कॉकरोच जनता पार्टी विलय कर लेगी? वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले ने दिल्ली की राजनीति में नई गर्मी छेड़ दी है। अब आपको क्या लगता है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी धीरे धीरे कर भारतीय राजनीति में अपनी जगह बना पाएगी या कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।